हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन के पक्ष में अपना बयान दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर और स्टेट को आग्रह किया गया कि वो लॉकडाउन को लगाने के बारे में सीरियसली विचार करें कि क्या लॉकडाउन को इम्पोज करके कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लग गया है कि जिस हिसाब से रोजाना केसेस आ रही हैं कोविड-19 की, उससे स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है और लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा बच गया नहीं है कि इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं केसेस की, तो मात्र 24 घंटे में इंडिया में 3.68 लाख नए कोविड-19 के केसेस दर्ज किए गए हैं और जो ये इन्फेक्शन टैली है वो 2 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी कि पूरे देश भर में संक्रमण के जो पूरे मामले हैं वो 2 करोड़ तक पहुँच गए हैं। इससे भी डरावना है ये ग्राफ जो कि ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। 1 मई को तो 3,92,488 नए केसेस दर्ज किए गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्थिति गंभीर होती जा रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं लॉकडाउन को लेकर के भी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे संडे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दिया गया कि जो कोविड ट्रांसमिशन है, जो कोविड का संक्रमण है, उसके चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन को कंसीडर किया जा सकता है। ऐसा एडवाइस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है कि लॉकडाउन लगाया ही जाए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कह रही है, ये बस एक एडवाइस है। मानना ना मानना ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बात है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो है, इन लाइट ऑफ द कंटिन्यूइंग सर्ज ऑफ इन्फेक्शंस इन द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, महामारी के दूसरे वेव में जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि उनके द्वारा जो भी एफर्ट लिए जा रहे हैं, जो भी मेजर्स को अपनाए जा रहे हैं, जो भी उनके पास प्लान है जिससे कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को, उसका जो फैलाव है उसको रोका जा सके, वो सभी को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड करे, सामने रखें, ताकि लोगों को भी संतुष्टि मिले कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, किस हिसाब से फैसले ले रही है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको देखे और समझे कि कितना ज़्यादा सरकार जो है एफर्ट अपना लगा रही है। उसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉकडाउन को लेकर के भी कहा गया था कि जो लॉकडाउन कंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइस दिया गया, उसको लेकर के यहाँ पे कहा गया कि जितने भी हैं हम लोग सभी, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ लॉकडाउन। लॉकडाउन का जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उस सभी से हम लोग अवेयर हैं, स्पेशली ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, वैसे कम्युनिटी जो मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटी है एजुकेशन को लेकर के या फिर अच्छे खाना को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, उससे वो कहीं ना कहीं पीछे है। तो उन कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है लॉकडाउन का। तो जब भी यहाँ पे इन केस द मेजर ऑफ अ लॉकडाउन इज़ इम्पोज्ड, कभी भी लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उस तरह के कम्युनिटीज़ को, उसको यहाँ पे देखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सारे अरेंजमेंट जो है सरकार के द्वारा किए जाएं। तो ये 3 बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं लॉकडाउन को लेकर के। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।